हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं माता गायत्री और माता त्रिपुर सुंदरी की संयुक्त साधना के बारे में। और हमने एक साधना की जिसमें गायत्री चतुष्पद गायत्री मंत्र में माता त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्र को गर्भस्थ करके उसकी साधना का अनुभव शेयर करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस साधना के दौरान क्या क्या घटित हुआ। मित्रों, जब हमने माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना की और इस साधना को करने के लिए हमने गायत्री चतुष्पद मंत्र का चुनाव किया और बाला त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्रों को गायत्री चतुष्पाद में गर्भस्थ करके फिर उसका 1.25 लाख का अनुष्ठान किया। हमने 1.25 लाख का जैसे ही अनुष्ठान किया, नित्य नए नए अनुभव होते थे और माँ की कृपा से बहुत ही अच्छा महसूस होता था। जो भी हमारे विचारित कर्म थे शीघ्रता से संपन्न होते गए और तीव्र आध्यात्मिक उन्नति और वैराग्य का भाव जगने लगा और मन पूरी तरह से शांत हो जाता था। साधना के दौरान एक असीम शांति का आभास होता था और माँ की कृपा से मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और मेरे साथ बहुत ही अच्छी अच्छी घटनाएं घटित हुई। जब मैंने इस साधना प्रारंभ की तो जो भी परेशानियां थी अपने आप समाप्त होती चली गई और निरंतर मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई है और माँ अपने आसपास ही है। जब मैं इस मंत्र का जाप करता था तो ऐसा फील होता था जैसे माँ आके हृदय में बैठ गई हैं और हृदय में एक विशेष प्रकार की ठंडक महसूस होती थी और मूलाधार से सहस्त्रार तक ठंडी ठंडी हवा महसूस होता था। जैसे लगता था पूरा एकदम शरीर ही ठंडा हो गया है और मन में एक विशेष प्रकार की शांति का आभास होता था। मैंने धीरे धीरे करके इस साधना को आरंभ किया और हमारे लिए एक बहुत ही नई प्रकार की साधना थी और इसके अनुभव भी बहुत ही विचित्र होते थे। अनुभव के दौरान मंत्र जाप करते करते अपने आप ध्यान में प्रवेश हो जाता था और ध्यान में मुझे बहुत दूर दूर की चीज़ें दिखाई दे जाती थी। मैंने अपने मित्र को किसी से बात करते हुए और अपने घर पे चर्चा करते हुए देखा। फिर बाद में हमने जब उनका फ़ोन आया और हमारी बातचीत हुई तो पता चला कि जो मैंने देखा था एकदम हूबहू वो सत्य निकला। और इस साधना को मैंने भी किया था और मेरे शिष्य ने भी साथ में किया था, उनके साथ भी सेम यही घटना घटित हुई। तो इस तरह से माता की कृपा हमको मिलती रही और इस साधना के दौरान हमें एक विशेष तरह की अनुभूति हुई। जब मेरी साधना पूरी हुई, मैं प्रत्येक दिन गुप्त नवरात्रि में हवन भी करता था माता त्रिपुर सुंदरी और गायत्री चतुष्पाद गर्भस्थ मंत्र के साथ और इससे परम शांति प्राप्त होती थी। उस मंत्र से हवन करने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता था और माँ की कृपा बनी रहती थी। जैसे ही हमने ये साधना संपादित की तो जब साधना संपन्न हुई, 1.25 लाख का जब पूरा हो गया सफलतापूर्वक, तो माता ने मुझे 5 बजे के करीब ध्यान अवस्था में दर्शन दिया। मैं शव आसन में लेट करके ध्यान लगा रहा था। उसी समय मुझे दिखाई दिया माता आती हैं लाल कपड़े में और मेरे पास आकर के बैठ जाती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि एक मंत्र मांगो तो 10 मिल जाता है। तो बहुत समय तक मैं इसका सोच रहा था इसका मतलब होता क्या है। तो फिर मुझे समझ में आया कि यदि आप एक महाविद्या को सिद्ध कर ले या एक महाविद्या की साधना कर ले तो 10 की 10 महाविद्याओं की कृपा आपको मिल जाती है। इसका मतलब यही होता है। और जब माँ आई और मेरे शरीर को उन्होंने टच किया तो उसका अनुभूति 3 दिनों तक बना रहा। 3 दिनों तक मुझे बहुत ही आनंद रहता था और शरीर में हमेशा ठंडक बनी रहती थी और माँ की कृपा 3 दिनों तक उस स्पर्श का प्रभाव मेरे शरीर पर बना रहा और माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से मेरे सारे काम बनने लगे। मित्रों, ये एक बहुत ही नए प्रकार की साधना है। चतुष्पाद गायत्री में माता त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्र को गर्भस्थ करके
ये मैंने पहली बार साधना किया था और इसका प्रयोग किया था। ये बहुत ही दिव्य है, इसका प्रभाव बहुत ही दिव्य है और इससे हमें काफ़ी सुकून और शांति प्राप्त होती है तथा समस्त लौकिक पारलौकिक कार्यों को सिद्ध करने के लिए ये मंत्र होता है। इस मंत्र की शक्ति बहुत ही अपार है। मित्रों, हमारी ये अनुभव कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय माँ गायत्री, जय माता त्रिपुर सुंदरी।